हरिओम। कल पढ़ाए थे कि मंगल शिष्टाचारान्वित श्रुति बोधित है कि नहीं। शिष्टाचार के द्वारा अन्वित जो श्रुति है इसके द्वारा बोधित है कि मंगल करना चाहिए। शिष्टाचार अन्वित श्रुति क्या है, वही समाप्ति का वो अनुमानाकार क्या है तो ये भी बता दिया था। मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, है कि नहीं। यानी कि मंगल वेद बोधित कर्तव्य ताकत, मंगल में वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो है, स्वरूप संबंध से है। साध्य और हेतु दोनों स्वरूप संबंध से पक्ष में मंगल में है। जैसे संयोग संबंध से हेतु और साध्य दोनों पर्वत में रहते हैं। पर्वतो वन्यमान धूमवत्वाद इत्यत्र, है कि नहीं, धूमात इत्यत्र। संयोग संबंध से वन्य भी है पर्वत में और संयोग संबंध से हेतु भी है, कौन, धूम। उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों स्वरूप संबंध से क्या है, कहाँ रहते हैं, मंगल में रहते हैं। वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो ये साध्य भी है और विषयत्व भी है। इसी हेतु के द्वारा साध्य को उसमें सिद्ध किया जाता है। ठीक भैया, स्वरूप संबंध से है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब मंगल जो है वो क्या है, वेद बोधित कर्तव्य ताक है। यानी मंगल में वेद बोधित कर्तव्य ताकत है। मंगल वेद बोधित कर्तव्य ताकत है कि नहीं। जैसे आहार हम संध्या उपासित इत्यादि संध्या वंदन आदि करना वेद बोधित कर्तव्य ताक है कि नहीं। 10 पूर्णमासाभ्यम सर्व कामोयजेत इत्यादि दृष्टांत दिया है। जैसे 10 पूर्णमासाभ्यम सर्व कामोयजेत, 10 पूर्णमास आदि याग क्या है, वेद बोधित कर्तव्य ताक है। यानी उनमें जैसे वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो है तो इसलिए किए जाते हैं। उसी तरह से मंगल भी क्या है, मंगल में भी वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो है, इसलिए उसको भी करना चाहिए, है कि नहीं। कहा कैसे जाने आप, तो हेतु दिया अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषयत्व इस हेतु के द्वारा। कहा जैसे ये हेतु वहाँ है, कहाँ, दर्शादी में है कि नहीं। जैसे महानसादि में धूम हेतु है तो बन्ही भी रहती है, उसी तरह दर्शादी में क्या है, ये हेतु है अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषयत्व। इसीलिए वो जैसे क्या है, वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो है, उसी तरह से मंगल में भी अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषयत्व है। अब ध्यान देना, वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो का अर्थ तो हिंदी में जान गए हैं कि वेद के द्वारा बोधित कर्तव्य वाला है वो, है कि कर्तव्य ताकत तो है उसमें, वेद बोधित कर्तव्य। जैसे हर हम संध्या उपासित दर्शादी ये सब क्या है, वेद बोधित कर्तव्य ताक है। उसी तरह से हेतु को थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, है अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषयत्व। तो देखो इसमें आचार क्या है, विशेष दल है। आचार विषयत्व क्या है, विशेष दल है। इसमें विशेषण है 3 ठो, का अलौकिकत्व, अवगीतत्व, शिष्टत्व। 3 ये क्या है विशेषण, अलौकिकत्व, अवगीतत्व, शिष्टत्व। इन 3 विशेषणों से विशिष्ट जो आचार विषयत्व है यही क्या है, हेतु। ठीक है भैया, तो ये 3 विशेषण हैं। अब पूछा कोई कि ये बता दीजिए हमको कि अलौकिक माने क्या होता है, अवगीत माने क्या होता है, अशिष्ट माने क्या होता है। तो कहा शिष्ट का मतलब तो बहुत प्रसिद्ध है कि जो सभ्य हो, शिष्ट हो। क्या यार, थोड़ा सा उसका परिभाषा लिख दिया उसी अर्थ में शिष्ट का कि फल साधनतान से भ्रांति रहित तत्व, लेकिन फल साधनतान से भ्रांति रहित तत्व। फल साधनता के अंश में जिसको भ्रांति ना हो, संशय ना हो, उस संशय से रहित हो, उसी का नाम है शिष्ट, है कि नहीं। अर्थात जिसको निश्चित हो, फल में जिसको संदेह ना हो, वो क्या है, शिष्ट है कि नहीं। जिसको संदेह हो कि नहीं संध्या करने से फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं, 10 गुना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह है, वो क्या नहीं है, शिष्ट नहीं है कि नहीं। तो शिष्ट जो है क्या है, शिष्टस्तु यथार्थ वक्ता, है कि नहीं, यथार्थ। ये सब बहुत सारी शिष्ट की परिभाषाएं। यहाँ शिष्ट का मतलब लिखा है फल साधनादान से भ्रांति रहित तत्व, है कि नहीं। अब देखो फल साधनतान से भ्रांति मैंने फल साधनता के अंश में जिसको भ्रांति ना हो, संदेह ना हो, संशय ना हो, वही क्या है, शिष्ट है। ठीक है ना। और उसका जो आचार, शिष्टानाम आचारः तद विषयत्वम, शिष्टानाम आचारः कृति तद विषयत्वम। ठीक है भैया। अब कहा भैया बताइए अलौकिक और अवगीत ये 2 पद क्या है। कहा अलौकिक का मतलब है, तो देखो 10 पूर्णमास जो याग है उसमें क्या है, शिष्टाचार विषयत्व है कि नहीं। शिष्टों के द्वारा वो आचार का विषय है, कृति का विषय है, उसको शिष्ट लोग करते हैं, है कि नहीं। और देखो अलौकिकत्व क्या है, अवगीतत्व क्या है, तो कहा कि उसी तरह मंगलाचरण भी शिष्टों के द्वारा किया जाता है, तो उसमें भी शिष्टाचार विषयत्व है। अब ये 2 पद जो हैं कौन से, अलौकिकत्व, अवगीतत्व, इनको हम लोग जानते हैं। कहा लौकिकत्व क्या है, कहा लौकिकत्व है
विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्व कहे क्या है? विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम जी, विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम अलौकिकत्व है कि नहीं? विधि के द्वारा बोधित आवश्यक प्राप्ति का जो विषय हो, विधि माने वेद, वेद के द्वारा बोधित आवश्यक प्राप्ति का विषय हो, उसको क्या कहते हैं? अलौकिक। तो देखो जो 10 पूर्णमास है ये क्या है? विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषय। क्या यानी विधि है, वेद है, कहती है कि 10 पूर्णमासाभ्याम सर्वकामो यजेत, तो विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति का वो विषय, इसलिए विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषय तो उसमें है। और क्या है? और क्या? अवगीतत्व भी है। अवगीतत्व का मतलब क्या है? तो कहा अवगीतत्व का मतलब है धर्मशास्त्र निषिद्धत्व। विगीत माने धर्मशास्त्र निषिद्धत्व, अवगीतत्व का मतलब क्या है? धर्मशास्त्र के द्वारा जो अनिषिद्ध हो उसी का नाम क्या है? अवगीतत्व। तो धर्मशास्त्र निषिद्धत्व यानी धर्मशास्त्र के द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए ऐसा जो शिष्टों का आचार तद विषय है कि नहीं? ऐसा शिष्टों का जो आचार, कोई शिष्ट है वो धर्मशास्त्र के द्वारा निषिद्ध कार्य को कर रहा है तो वो क्या कहेगा? अवगीतत्व नहीं कहलाएगा, समझे कि नहीं? वो विगीतत्व कहलाएगा। ठीक है भैया, उसमें विगीतत्व रहेगा, अवगीतत्व नहीं रहेगा। तो जान गए ना ये दोनों मतलब, अलौकिकत्व क्या चीज़ है और अवगीतत्व क्या चीज़ है, शिष्ट क्या है, आचार विषय तो जान रही हैं। तो इस तरह से हेतु बन गया अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषयत्वम, ये क्या हो गया? हेतु है कि नहीं? अब देखो ये कहाँ है? दर्श पूर्णमास में है अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषय, तो कहाँ है? दर्श पूर्णमास। इसीलिए वो क्या है? वेद बोधित कर्तव्यताक है, समझे कि नहीं? उसी तरह ये हेतु कहाँ है? मंगल में भी है, इसलिए मंगल क्या है? कर्तव्यताक है। विधि क्या है? वहाँ समाप्ति कामो मंगलमाचरे, ये विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषय तो है। अवगीतत्व भी है क्योंकि धर्मशास्त्र कोई निषिद्ध नहीं करता है कि मंगल ना करो, कहे मंगलम न कुर्यात, इसलिए धर्मशास्त्र निषिद्धत्व भी है उसमें, और शिष्टाचार विषय तो भी है कि नहीं? इसलिए उसमें हेतु चला गया किसमें? मंगल में। इसलिए मंगल क्या हो गया? वेद बोधित कर्तव्यताक हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मंगल को करना चाहिए। ठीक है। अब कोई ये कहा कि भैया इतना बड़ा हेतु क्यों बनाए हो आप, छोटा सा हेतु बना दो। आप पदकृत जानेंगे, इस हेतु में जो पदकृत हैं क्या है? हेतु में जो पद है पूरा लंबा सा है बना हुआ है, उसमें जो एक एक पद है उनका फल जानेंगे। 2 उसमें है, शिष्ट पद तो स्पष्टार्थक है, 2 पद हैं अलौकिकत्व और अवगीतत्व। कहा ये क्यों देते हो? केवल इतना ही कह दो आचार विषयत्व, इतना हेतु बना दो बस, आचार विषयत्वात्। हेतु क्या बनाओ? छोटा सा आचार विषयत्वात्। 10 पूर्णमास आदि भी क्या है? आचार के विषय हैं, यानी उनको किया जाता है, आचार के विषय हैं, इसलिए वो क्या है? वेद बोधित कर्तव्यताक हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी इतना ही बना दो, क्या बना दो? आचार, मंगल में भी आचार विषय तो है, इसलिए वो भी वेद बोधित कर्तव्यताक हो जाएगा। तो आप ये इतना विशेषण उसमें क्यों लगा रहे हो? ये 2 ठो विशेषण क्यों लगा? कौन कौन? अवगीतत्व। कहा एक ठे हटा दो। अच्छा कौन सा? अलौकिकत्व हटा दो, तो क्या बनेगा? अवगीत शिष्टाचार विषय, 2 बना दो। अवगीत शिष्टाचार है कि नहीं? कहा अगर अवगीत शिष्टाचार विषय तो इतने कहोगे, अलौकिकत्व हटा दो तो कहाँ दोष हो जाएगा? भोजन में ये हेतु जो है व्यभिचारित हेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेतु हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा, ये सद हेतु नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? असद हेतु। कौन सा हेतु? अवगीत शिष्टाचार विषय, ये जो हेतु बनाओगे, अलौकिक को हटाए जहाँ, और फिर अलौकिक को हटा करके जो बचा हेतु, वो हेतु क्या हो जाएगा? असद हेतु हो जाएगा, व्यभिचारी हेतु हो जाएगा, वो साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, यहाँ पर धूम तो क्या है? सद हेतु है, लेकिन पर्वतो धूमवान बनने में जो बननी है वो क्या है? असद हेतु। असद हेतु का मतलब क्या है? तो कहा असद हेतु का मतलब है साध्याभावत वृत्तित्व। साध्याभावत, साध्याभाव में जो रह जाए वही क्या है? व्यभिचारी हेतु है, वही असद हेतु है, समझे कि नहीं? कहा जैसे देख लो पर्वतो धूमवान बन्हे में, या बन्ही क्या है? असद हेतु है। क्यों? यहाँ साध्य कौन है? धूम। साध्याभाव आयोगोलक, साध्याभाव धूमाभाव, तद अधिकरण कौन हो गया? आयोगोलक। अतन रूपित वृत्तित्व ही किस में बैठा है? बन्ही में। वृत्तित्वाभाव बन्ही में है, इसलिए क्या हो गया? ये बन्ही क्या हो गया? व्यभिचारी हेतु हो गया, असद हेतु हो गया, इसलिए वो साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर तुम अलौकिकत्व को उसी तरह देखो कैसे हो जाता है भैया क्योंकि अवगीत शिष्टाचार विषय तो कहोगे तो देखो साध्य कौन है? वेद बोधित कर्तव्य ताकत्व। साध्याभाव वेद बोधित कर्तव्य ताकत्व भाव,
तद अधिकरण कौन हो गया? भोजन। क्योंकि भोजन क्या नहीं है? वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो भोजन में नहीं, क्योंकि भोजन को कोई भी वेद नहीं कहता है कि क्या करो, भोजन करो, भोजनम कुर्यात, ऐसा कोई भी वेद नहीं करता। इसलिए वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो उसमें नहीं है। तो वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो अभाव हो गया, यानी वेद साध्याभाव हो गया। साध्याभाव क्या हुआ? वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो अभाव, उसका अधिकरण कौन हो गया? भोजन। आत्मा निरूपित वृत्तित्व ही किस में रह गया? हेतु में। हेतु क्या है? अवगीत शिष्टाचार विषय इसमें है, क्योंकि अवगीत शिष्टाचार विषय तो भी भोजन में है। क्यों है? क्योंकि भोजन धर्मशास्त्र के द्वारा निषिद्ध भी नहीं है, इसलिए अवगीत भी है कि नहीं? भोजन का जो आचरण है वह क्या है? धर्मशास्त्र के द्वारा निषिद्ध नहीं, तो इसलिए वो जो भोजन का आचार है वो क्या है? धर्मशास्त्र निषिद्धत्व है उसमें, यानी अवगीतत्व है उस आचार में। और शिष्टाचार विषय तो भी, क्योंकि शिष्ट लोग भोजन करते हैं। कौन ऐसा शिष्ट है जो बिना भोजन के रहता है? कहे ठीक है रोटी नहीं खाया तो फल खा लिया, कहे ठीक है पानी नहीं पिया तो दूध पी लिया, ठीक है दूध नहीं पिया तो पानी पी लिया, जूस पी लिया, लेकिन भोजन तो कर रहा ना यार, क्या खा पी रहा है कि नहीं खा रहा? न जाने कोई महान ऋषि होंगे, महात्मा होंगे, उनको अलग बात है, जो अपभक्षा वायु भक्षा वाले हैं कि नहीं? तो अबे भक्षा वायु भक्षा सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, है कि नहीं? सभी वाक्य निश्चयात्मक होते हैं, सावधारण होते हैं। अपभक्षा वायु भक्षा तो हम लोग भी हैं, लेकिन अपभक्षा वायु भक्षा का मतलब है अपे भक्षा वायु रे भक्षा इति अपभक्षा वायु भक्षा, समझे कि नहीं? जो केवल जल ही पिए और वायु ही खाए उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे बिरले कहीं ना कहीं होंगे यादृश्य रूप से, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के भोजन में क्या चला गया? शिष्टाचार विषय तो भी चला गया। तो अवगीत शिष्टाचार विषय तो भोजन में है कि नहीं है? क्योंकि धर्मशास्त्र निषिद्धत्व नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अवगीतत्व भी है उसमें। धर्मशास्त्र निषिद्धत्व है उसमें, इसलिए क्या है? अवगीतत्व भी है और शिष्टाचार विषय तो भी है, इसलिए अवगीत शिष्टाचार विषय तो कहाँ चला गया? भोजन में चला गया कि नहीं? तो साध्याभावाधिकरण कौन हो गया? भोजन। तनुरूपित वृत्तित्व ही हेतु में चला गया, तनुरूपित वृत्तित्व अभाव नहीं गया, इसलिए हेतु क्या हो गया? व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी हो गया, इस साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या कहना चाहिए? अलौकिकत्व ये पद भी देना चाहिए। जब दे दोगे तो जो भोजन है ना उसमें अलौकिक आचारत्व नहीं, अलौकिक आचार विषयत्व नहीं। कहीं क्यों नहीं है भैया? कहा क्योंकि वो अलौकिक मतलब होता विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्व। तो कोई भी विधि बोधित ये भी नहीं करती है कि भोजन करना चाहिए, भोजन का आचार करना चाहिए, ऐसे ही कोई विधि बोधित नहीं करती। इसलिए विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्व उसमें भोजन में, भोजन आचार में नहीं। इसलिए क्या है उसमें? हेतु गया नहीं गया। अवगीत अलौकिका अवगीत शिष्टाचार विषय विशेषण नहीं है उसमें, और बाकी तो है, अलौकिकत्व तो नहीं है, समझे कि अलौकिकत्व ये विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है तो इसलिए पूरे का अभाव मान लिया जाएगा। विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, समझे कि नहीं? विशेषण नहीं इसलिए पूरे का अभाव मान लिया जाएगा। तो यानी पूरा का पूरा हेतु उसमें नहीं है, तो इसलिए साध्याभावाधिकरूपित वृत्तित्व तो नहीं गया। क्या हो गया? वृत्तित्व भाव चला गया, इसलिए हेतु क्या हो गया? विचारी नहीं रहा, सद हेतु हो गया, वो साध्य को सिद्ध करेगा। इसलिए जरूर कहना चाहिए हेतु में क्या? अलौकिकत्व। ठीक है भैया? कहा ठीक है भैया, अलौकिकत्व कहे भी दिए, चलो चलेगा। क्या मत कहो? अवगीतत्व ये पद क्यों देते हो? विशेषण आचार विषयत्व में क्यों क्या क्यों देते हो? आचार में क्या अवगीतत्व क्यों देते हो? अवगीतत्व हटा दो, केवल इतना ही कह दो अलौकिक आचार शिष्टाचार विषय, अलौकिक शिष्टाचार विषय, इसी से काम हो जाएगा। भोजन में नहीं जाएगा, लक्षण जाएगा नहीं जाए, क्योंकि अलौकिक नहीं, उसमें अलौकिक आचार शिष्टाचार नहीं है वो। तो कहा भैया अगर अलौकिक अवगीतत्व को हटा दोगे तो रात्रि श्राद्ध में चला जाएगा, तो वहाँ भी व्यभिचार हो जाएगा। ये हेतु कहाँ रह जाएगा? अगर अवगीतत्व हटाए तो ये हेतु कहाँ रह जाएगा? श्राद्ध में, और वहाँ क्या फिर से व्यभिचारी हो जाएगा। कैसे? कहा वहाँ साध्य नहीं है। क्या नहीं है? कहाँ नहीं है? रात्रि श्राद्ध में, क्योंकि रात्रि श्राद्ध अनिष्ट का उत्पादक है। क्या है? इसलिए कोई भी वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो नहीं है वो। वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो उसमें रात्रि श्राद्ध में कोई भी वेद बोधित नहीं करता कि रात्रि में श्राद्ध करना चाहिए। रात्रौ श्राद्धम कुर्यात, ऐसा कोई भी वेद बोधित नहीं करता। इसलिए रात्रि श्राद्ध में क्या नहीं है? वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो नहीं है। तो साध्याभाव क्या हो गया? वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो अभाव। तद अधिकरण कौन हो गया? रात्रि श्राद्ध, है कि नहीं? उसमें क्या हो गया? अलौकिक शिष्टाचार विषय तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अलौकिक वेद बोधित कर्तव्य ताकत तो है श्राद्ध, समझे कि नहीं? और शिष्टाचार विषय तो भी शिष्टों के द्वारा मान लो आचार विषय तो हो गया। क्या?
तब कहा कि नहीं क्या करना चाहिए, इसीलिए अवगीतत्व कहना चाहिए। जब अवगीतत्व कह दोगे तो क्या नहीं है, धर्मशास्त्र निषिद्धत्व होना चाहिए। अवगीतत्व मैंने धर्मशास्त्र निषिद्ध, वो क्या है, धर्मशास्त्र के द्वारा निषिद्ध है। क्योंकि रात्रौ श्राद्धम न कुर्यात्, है कि नहीं, रात्रौ श्राद्धम, क्योंकि मनु आदि कहते हैं न कुर्यात् निष्फलम कर्म इत्यादि, है कि नहीं। इसके द्वारा क्या है, निष्फल कर्म, जो अनिष्ट का उत्पादक हो उसको नहीं करना चाहिए। तो जो रात्रि श्राद्ध है वो क्या है, अनिष्ट का उत्पादक है, इसलिए उसको भी नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्र के द्वारा क्या है, वो निषिद्ध है। क्या नहीं, धर्मशास्त्र अनिषिद्धत्व तो नहीं है उसमें, इसलिए क्या है, उसमें हेतु नहीं गया। जब क्या कह दिया, अवगीतत्व तो कह दिए, तब नहीं कहोगे तो हेतु वहाँ रह जाएगा। तो क्या हो जाए, साध्याभाव वृत्तित्व ही हो जाएगा, तो विचारी हेतु हो जाएगा। और जब कह दोगे तो नहीं जाएगा हेतु। तो इसलिए अवगीतत्व भी कहना चाहिए। तो हो गया अलौकिक, अवगीत, शिष्टाचार, विषय, तो ये हेतु कहना चाहिए। कोई कहा भैया शिष्ट पद क्यों देते हो, कहा शिष्ट पद नहीं दोगे तो कोई कहा जल ताड़नादि में चला जाएगा। कहाँ में विचार हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ। क्योंकि जल ताड़ना भी क्या है, वेद बोधित कर्तव्य ताकत अभाववत है, उसमें क्या हो जाएगा, हेतु रह जाएगा। कहा नहीं भैया, हेतु वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि जल ताड़न में क्या नहीं है, वेद बोधित कर्तव्य ताकत भी नहीं है, विधि अलौकिकत्व भी नहीं है और अवगीतत्व भी नहीं है। क्योंकि जल ताड़न क्या है, निषिद्ध है, विगीत है, क्या नहीं है, क्योंकि मनु आदि ने धर्मशास्त्र में कहा न कुर्यात् निष्फलम कर्म वृथा न कुर्वीत वृथा चेष्टाम, है कि नहीं, वृथा चेष्टा नहीं करना चाहिए, निष्फल कार्य नहीं करना चाहिए इत्यादि के द्वारा क्या है, वो जल ताड़न निषिद्ध है। तो इसलिए उसमें विगीतत्व है, क्या नहीं है, तो अवगीतत्व कहने से ही काम हो जाए, वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या कहने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। इसलिए शिष्टपटम स्पष्टार्थकम, वो केवल स्पष्टता के लिए है, उसकी आवश्यकता, कोई उसका असाधारण फल नहीं है, समझे कि नहीं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, व्यभिचार आदि वारण करने के लिए वो नहीं। ठीक है भैया। इति जल ताड़नादेरपि निषिद्धत्वात्, ये हो गया, समझे कि नहीं। यही चीज़ देखो लिखा है, भोजनादौ व्यभिचारि वारणाय अलौकिकेति, रात्रि श्राद्धादौ व्यभिचारि वारणाय अवगीतेति, शिष्ट पदम स्पष्टार्थकम, न कुर्यात् निष्फलम कर्म न कुर्वेद वृथा चेष्टाम इति मनु। इति जल ताड़नादेरपि निषिद्धत्वात्, है कि नहीं, जल ताड़नादि भी क्या है, निषिद्ध। अब आया तर्क संग्रह, क्या है, तर्क संग्रह, दीपिका अनुसार उसका व्याख्या करने जा रहे हैं। तर्क संग्रह का तर्क का विग्रह क्या है, तो कहा तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्का, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्का, तर्क्यन्ते यानी प्रतिपाद्यन्ते, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसको क्या कहते हैं, तर्क। तो 7 पदार्थों का क्या कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए सप्त पदार्था तर्का, है कि नहीं, सप्त पदार्था किसका प्रतिपादन कर रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म सप्त पदार्थ इन्हीं का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए क्या है, तर्क है। तो तर्का सप्त पदार्था, है कि नहीं, द्रव्यादि सप्त पदार्था, ये लिख दिया तर्का, है कि नहीं। तेषां संग्रह, तेषां संग्रह संक्षेपेण स्वरूप कथनम क्रियते इत्यर्थः। द्रव्यादि सप्त पदार्थों का जो संग्रह है उसको क्या कहेंगे, तर्क संग्रह, षष्ठी समास है। तर्कों का, द्रव्यादि 7 पदार्थों का जो संग्रह है उनका संक्षेपेण कथन है, वही क्या है, तर्क संग्रह। ठीक है, तो उसका कथन है इस ग्रंथ में कि नहीं है, इसीलिए ग्रंथ क्या है, तर्क संग्रह ग्रंथ। ठीक है भैया। कस्मै प्रयोजना इत्यतः, किस प्रयोजन से उनको कह रहे हो, तो इत्यतः सुखबोधाय, बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुखपूर्वक बोध हो जाए इसलिए उनका संक्षेपेण कथन कर रहे हैं। सुखबोधाय का मतलब लिख रहा, सुखेन अनायासेन बोधा सप्त पदार्थ बोधा पदार्थ ज्ञानम तस्माद इत्यर्थः, है कि नहीं, अनायासेन बोध हो जाए, पदार्थ का ज्ञान हो जाए, इसलिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ठीक भैया। ननु बहुषु तर्क ग्रंथेषु सत्सु किमर्थम पूर्व ग्रंथः क्रियते इत्यतः बालानाम इति। कहा भैया बहुत सारे तर्क ग्रंथ हैं, पदार्थों का ज्ञान करा सकते हैं, 7 पदार्थों का ज्ञान, तब फिर इस ग्रंथ की क्या उपयोगिता है, कहा बालानाम, कहा बालकों को सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए। क्या, वृद्धों को प्रौढ़ों को तो ज्ञान हो सकता था, लेकिन बालकों को सुखपूर्वक ज्ञान, इसीलिए क्या किया, ये ग्रंथ की रचना किया। ठीक है भैया, इसीलिए बालानाम इति तेषां अति विस्तृतत्वात् बालानां ततः सुखेन बोधो न भवति इत्यर्थः, भवति इत्यर्थम इत्यर्थः, है कि नहीं। कहा भैया तेषाम माने वो जो ग्रंथ है, जो अन्य ग्रंथ है, तर्क ग्रंथ है, वो अति विस्तृत है, यानी बहुत बड़े बड़े हैं, क्या, इसलिए उनको, उनसे क्या नहीं, बालानाम ततः सुखेन बोधो न भवति, इसलिए बालकों को उनसे सुख से बोध नहीं हो सकता है, इसीलिए इस ग्रंथ की जरूरत है, इसलिए ये ग्रंथ है कि नहीं।
कहा भैया ये बताइए कि बालक किसको कहते हैं। तो बालक का लक्षण लिखा, ग्रहण धारण पटुर बालः, ग्रहण धारण पटुर बालः न तु स्तनंधय, है कि नहीं। कहा ग्रहण धारण जो पटु हो, जो ग्रहण कर सकता हो, धारण कर सकता हो, उसको रखे भी रहे हैं। ये नहीं कि बस ग्रहण कर लिया, उसको क्या किया 10 मिनट बाद निकाल दिया। तो जो ग्रहण कर सके, धारण कर सके और पटु, ग्रहण धारण पटु चतुर हो, उसका नाम है बालक। समझे कि नहीं। तो ग्रहण धारण पटु बाला, ये बालक का क्या है इसमें लक्षण है। ठीक है भैया। न तो स्तनंधय, का भैया जो स्तनंधय है यानी दूध पीता हुआ है वो बालक नहीं है। ठीक है भैया। उसको सुख से बोध नहीं कराया जा सकता है, उसी बालक को सुख से बोध कराया जा सकता है जो ग्रहण कर सकता हो, धारण कर सकता हो और चतुर हो। समझे कि नहीं। आगे, किम कृत्वा क्रियते इत्यतः निधाय इति, कि क्या करके कर रहे हो। तो कहा निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम, है कि नहीं। गुरुवंदनम कृत्वा और विश्वेश्वरम निधाय, ठीक है ना। नितराम धारयित्वा, तो वही का निधाय इति। विश्वेशम जगन, विश्वेश का मतलब क्या है, जगन नियंतारम, शिवम हृदय निधाय, निधाय मतलब निरंतराम, नितराम स्थापयित्वा, नितराम माने निरंतर, स्थापयित्वा माने स्थापन करके, धारण करके, है कि नहीं। सर्वदा तद ध्यान परो भूता इत्यर्थ, सर्वदा हमेशा तद ध्यान परो भूता, उन्हीं का ध्यान करके कोई भी कार्य करे, श्रेष्ठ काम करे, अच्छा करे तो उनका ध्यान कर ले। भैया बाबा विश्वनाथ जी आप ही के द्वारा ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तद ध्यान परो भूता इत्यर्थ। गुरुणाम, विद्या गुरुणाम वंदनम, वंदनम माने नमस्कारम विधाय कृत्वा इत्यर्थ, है कि नहीं। गुरु का वंदना करके यानी कि गुरु को नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, तर्क संग्रह ग्रंथ बना रहा हूँ। ये हो गया इसका क्या व्याख्या। ठीक है भैया। अब आगे आएगा पदार्थान विभजते, पदार्थों का विभाजन करेंगे। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था, है कि नहीं। तो इसका हम आगे व्याख्यान करेंगे।